कभी सोचा है, जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम सच में क्या देख रहे होते हैं? क्या यह केवल तारे हैं या कोई और दुनिया जहां शायद कोई और प्राणी हमें देखकर सोच रहा हो, क्या वहां भी जीवन है? आज का विज्ञान इसे कहता है मल्टीवर्स थ्योरी, पर हमारे ऋषि से कहते थे अनंत लोक। भाग एक, प्रारंभ एक ब्रह्मांड या अनेक। ब्रह्मांड शब्द ही अपने आप में विज्ञान है। ब्रह्म यानी चेतना और अंड यानी अंड यानी गोलाकार ब्रह्म चेतना का क्षेत्र। पुराणों में कहा गया है सहस्रशः ब्रह्मांडानि हेकैकस्य हरेह शरीरे। विष्णु पुराण 2:7-27। अर्थ, भगवान विष्णु के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। यह कथन केवल आध्यात्मिक नहीं, यह कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी की वैदिक व्याख्या है। जब आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बिग बैंग से अनेक यूनिवर्स जन्म ले सकते हैं, तो वे वही कह रहे हैं जो पुराणों ने पहले ही कहा था। भाग 2, सृष्टि की पहली ध्वनि नाद से ब्रह्मांड तक। वेद कहते हैं नादोस्य प्रथमो जायते। शिव महापुराण। अर्थ, सृष्टि की पहली अभिव्यक्ति ध्वनि थी। यह वही ओम है जो आज भी ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि ध्वनि के रूप में गूंज रही है। नासा ने भी 1977 में कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को रिकॉर्ड किया, जिसका स्वर ओम के कंपन से मिलता जुलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋषियों ने सृष्टि के प्रारंभ को ध्वनि से जोड़ा, जो आधुनिक विज्ञान के फ्रीक्वेंसी ओरिजिन ऑफ मैटर से मेल खाता है। भाग 3, सृष्टि के स्तर लोकों की संरचना। गरुड़ पुराण में 14 लोकों का उल्लेख है। ऊपर के 7 ऊर्ध्व लोक 1, सत्यलोक 2, तपलोक 3, जनलोक 4, महरलोक 5, स्वरलोक 6, भुवरलोक 7, भूरलोक। नीचे के 7 अधोलोक 1, अतल 2, वितल 3, सुतल 4, रसातल 5, तलातल 6, महातल 7, पाताल। यह मात्र धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि डायमेंशनल लेयरिंग ऑफ यूनिवर्स का प्रतीक है। हर लोक का अपना टाइम स्पीड रेशियो बताया गया है, यानी समय हर लोक में अलग गति से चलता है। यह वही है जिसे आज हम टाइम डायलेशन कहते हैं। भाग 4, समय की सापेक्षिकता। जब गीता ने आइंस्टीन से पहले बताया, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कल्पे कल्पे प्रलयं च हम। गीता 9:7। अर्थ, हर कल्प के अंत में मैं सबको समेट लेता हूं और अगले कल्प में पुनः रचता हूं। यहां कल्प एक कॉस्मिक टाइम यूनिट है जो 432 अरब मानव वर्षों के बराबर माना गया है। आइंस्टीन ने कहा टाइम इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर्स स्पीड एंड ग्रेविटी, पर उपनिषद ने पहले ही कह दिया था कालो ह्यनंतो भवति। श्वेताश्वतर उपनिषद। काल अनंत है, वह किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं। इसका अर्थ समय कोई रेखा नहीं, बल्कि चक्र है, एक सर्कुलर वेव जो बार बार खुद को दोहराती है। भाग 5, महाभारत और टाइम ट्रैवल का रहस्य। महाभारत में राजा काकुदमी की कथा आती है, जो अपनी पुत्री रेवती के विवाह हेतु ब्रह्मलोक गए। वहां थोड़ी देर का अनुभव हुआ, पर जब वे लौटे तो धरा पर 27 चतुर्व्यूह युग बीत चुके थे। क्या यह टाइम डायलेशन का वर्णन नहीं? आज विज्ञान कहता है अगर कोई प्रकाश की गति के निकट यात्रा करे तो उसके लिए कुछ मिनट पृथ्वी के लिए हजारों वर्ष हो सकते हैं। उपनिषदों के शे इसी को कहते थे न कालः सर्वत्र समाना। समय हर लोक में समान नहीं। भाग 6, ब्रह्मांड का आकार। वेदों की गणना। वेद 10:90-14 में कहा गया सप्तार्धानि पृथिवीम विश्वतः परि। सृष्टि 7 स्तरों में व्याप्त है। अथर्ववेद में कहा गया त्रीणि रूपाणि ब्रह्मणः। ब्रह्म के 3 रूप हैं। यह 3 रूप स्थूल, भौतिक, सूक्ष्म, ऊर्जा, कारण, चेतना। यानी सृष्टि केवल भौतिक नहीं, बल्कि चेतना के स्तरों से भी बनी है। ठीक जैसे आज क्वांटम फील्ड थियरी कहती है कि हर कण के पीछे एक चेतन कंपन होता है। भाग 7, ब्रह्मांड की सृष्टि और संहार का विज्ञान। शिव पुराण कहता है सृष्टि स्थिति लयकारिणी शक्ति। अर्थ, शक्ति ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती है। यह शक्ति महाकाल के रूप में चलती है, एक स्पंदन जो फैलता है, एक्सपेंशन, और फिर सिमटता है, कोलैप्स। आधुनिक खगोल विज्ञान भी कहता है यूनिवर्स एक्सपैंड्स ड्यू टू डार्क एनर्जी एंड मे कोलैप्स अगेन बिग क्रंच। वेद पहले ही बता चुके थे कि ब्रह्मांड का हर श्वास एक महायुग है,
जब ब्रह्म श्वास छोड़ता है सृष्टि फैलती है, जब वह श्वास लेता है सृष्टि लय में लौटती है। ब्रह्मणो दिवस सहस्रयुग पर्यंतम। गीता 8:17। अर्थ, ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर है। यह सापेक्ष समय, रिलेटिव टाइम, का सबसे पुराना वैज्ञानिक उदाहरण है। भाग 8, मल्टीवर्स और समानांतर सृष्टियां। भागवत पुराण में कहा गया, असंख्य ब्रह्मांडेषु च जीवः विचरति। असंख्य ब्रह्मांडों में जीव विचरण करता है। यह वही सिद्धांत है जो आज का विज्ञान मल्टीवर्स कहता है, जहां हर निर्णय, हर संभावना अपनी अलग टाइमलाइन बनाती है। उपनिषदों में भी कहा गया है, यत्र यत्र मनो गच्छति ततः तत् विश्वम सृज्यते। जहां जहां मन जाता है वहां वहां विश्व बनता है। क्या यह क्वांटम सुपरपोजिशन नहीं, जहां चेतना कई संभावनाओं में एक साथ रहती है? इसलिए शियो ने कहा, मनः ब्रह्म, मन ही सृष्टि का निर्माता है। भाग 9, ब्लैक होल और योग वासिष्ठ का रहस्य। योग वासिष्ठ में लिखा है, संसारम जलधिम तीर्थवा शून्य प्रविश्य तिष्ठति। ज्ञानी व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर शून्य में स्थिर हो जाता है। यह शून्य केवल ध्यान की स्थिति नहीं, बल्कि सिंगुलैरिटी है, जहां सब कुछ संकुचित हो जाता है, जहां समय, स्थान, पदार्थ सब एक हो जाते हैं। वेदों में शून्य शब्द का अर्थ है जहां गणना समाप्त हो जाती है। आज विज्ञान कहता है, ब्लैक होल में टाइम स्टॉप्स और डेंसिटी बिकम्स इन्फिनिट। वेद पहले ही कह चुके थे, शून्य परम तत्वम। भाग 10, चेतना और ब्रह्मांड अंतिम सत्य। छांदोग्य उपनिषद कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है। अर्थ, हर चीज चेतना का ही रूप है। जब तक हम उसे देख नहीं लेते, वह संभाव्यता में रहता है। यह ऑब्जर्वर इफेक्ट का आधार है, जो क्वांटम फिजिक्स की सबसे गूढ़ अवधारणा है। इसलिए शियो ने कहा, यथा दृष्टिः तथा सृष्टिः। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मनुष्य का चेतन दृष्टिकोण ही ब्रह्मांड को आकार देता है। भाग 11, आधुनिक प्रमाण और वैज्ञानिक स्वीकारोक्ति। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ काप्रा ने अपनी पुस्तक ताओ ऑफ फिजिक्स में लिखा, क्वांटम फिजिक्स echoes the vision of ancient Hindu seers। क्योंकि जब वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो वे कह रहे हैं ऑब्जर्वर और यूनिवर्स अलग नहीं। और यही आधुनिक विज्ञान कहता है, ऑब्जर्वर कोलैप्सेस द वेव फंक्शन। भाग 12, वेदों का विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि अनुभव में है। जहां आज विज्ञान टेलीस्कोप से खोज रहा है, वहां सिद्धांत से देख रहे थे। उनके लिए ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर था। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो भीतर है वही बाहर है। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो तुम केवल स्वयं को नहीं, एक पूरे ब्रह्मांड को देख रहे होते हो। वेदों का विज्ञान केवल इतिहास नहीं, वह भविष्य है। क्योंकि जब विज्ञान आत्मा से मिलता है, तब ज्ञान जन्म लेता है।